नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी होती हैं। आज की कहानी 2020 की है जो मेरे भाई विकास के दादाजी के साथ घटी। ये घटना भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर के एक सुनसान और पुरानी हवेली जैसी लगती जगह में हुई थी। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आपके आसपास भी ऐसी कुछ ताकतें हो सकती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकास के दादाजी, उनका नाम हीरालाल है, जिनकी उम्र लगभग 60 से 62 साल थी, अपने पुराने घर से शिफ्ट होकर एक नए घर में रहने आए थे। घर का माहौल कुछ रहस्यमय था, जैसे यहां कुछ ऐसा था जिसे महसूस किया जा सकता था मगर देखा नहीं जा सकता था। दादाजी के साथ उनकी पत्नी भी रहती थी, लेकिन वह अक्सर महासमुंद मायके चली जाती थी और दादाजी घर में अकेले होते थे। उन्हें अकेले रहने की आदत थी, लेकिन इस नए घर में कुछ अजीब सा था, जैसे हवा भी एक अजीब सी घुटन में बंधी हुई हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात करीब 2 बजे जब दादाजी गहरी नींद में थे, अचानक उनकी नींद खुली। उन्होंने महसूस किया कि कमरे में कुछ हलचल हो रही है, जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा। हीरालाल। यह आवाज इतनी धीमी थी लेकिन इतनी स्पष्ट और कटीली थी, जैसे किसी ने उनके कान के पास से फुसफुसाया हो। उन्होंने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, अजीब घटनाएं और ज्यादा खतरनाक हो गईं। कमरे में रखी अलमारी से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। दादाजी ने सोचा कि यह शायद चूहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने अलमारी खोली तो अंदर कुछ भी नहीं था। अलमारी बंद करने के बाद अचानक उनकी कानों पर वही आवाज सुनाई दी, हीरालाल। अब वह डर के साए में थे, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश की। तभी छत से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। लेकिन जब दादाजी ने डरते हुए बाहर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कुछ दिन बाद रात के करीब 4 बजे दादाजी को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी छाती पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। उनका शरीर जड़ सा हो गया और वह हिल नहीं पा रहे थे। अचानक उनकी आंखें खुली और देखा एक महिला का साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे, जैसे वह शैतानी ताकत से भरी हो। दादाजी का खून जम गया और वह कांपने लगे। वह महिला धीरे धीरे उनके पास आई और गुस्से में बोली, ये मेरा घर है, यहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। डर के मारे दादाजी का दिल तेज तेज धड़कने लगा और वह बिना कुछ बोले बेहोश हो गए। अगले दिन दादाजी ने यह सब अपने परिवार को बताया। परिवार ने तुरंत एक बाबा को बुलाया। बाबा ने घर का निरीक्षण किया और कहा, यह घर एक आत्मा के कब्जे में है। यह आत्मा एक औरत की है जिसने इस घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। वह अब इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ने चेतावनी दी कि अगर दादाजी इस घर में और रहे तो यह आत्मा उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। डरे हुए परिवार ने जल्द ही घर छोड़ने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने नया घर ढूंढ लिया जो विकास के घर के सामने था। फिर वे नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद दादाजी को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। एक दिन जब वह घर से बाहर जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक रात जब वह अकेले घर लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनका दिल डर से कांप रहा था। एक दिन दादी अपने मायके चली गईं तो विकास उनके घर पर सोने गया ताकि दादाजी को ज्यादा डर ना लगे। 1-2 रात तो ठीक रही, लेकिन एक रात दादाजी चीखते हुए उठ बैठे। विकास भी आवाज सुनकर जाग गए और देखा तो दादाजी बिस्तर पर बैठे हुए थे। फिर विकास ने पूछा, क्या हुआ दादा, आपको फिर क्या हुआ? अचानक दादाजी ने विकास की तरफ देखा और डरावनी आवाज में कहा, ये आदमी मेरा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गए। ये सब देखकर विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादाजी का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, जैसे उनके शरीर में खून का एक भी कतरा ना हो,
और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गईं। विकास ने तुरंत सभी परिवार वालों को बुलाया और पूरी रात घर में जागते रहे। अगले दिन बाबा को फिर से बुलाया गया। इस बार बाबा ने अपने गुरु को भी साथ लाया। उन्होंने एक बड़ा हवन करवाया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, दादाजी का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें सफेद हो गईं और वह जोर जोर से हंसने लगे। बाबा ने पूछा, कौन है तू? तभी दादाजी की आवाज बदल गई और उन्होंने कहा, मेरा नाम अंजनी है। ये आदमी मेरा है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। बाबा ने तुरंत मंत्रों का जाप किया। हवन के दौरान दादाजी का शरीर कांपने लगा। अचानक वह जोर से चीखते हुए बेहोश हो गए। कुछ दिन बाद जब दादाजी अपने काम से घर लौट रहे थे, उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनके दोनों पैर टूट गए और वह महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। जब परिवार ने बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह आत्मा का हमला था। बाबा के गुरु ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे पूरी तरह शांति देने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने फिर से एक बड़ा हवन करवाया और इस बार आत्मा को शांति मिल गई। बाबा के गुरु ने कहा कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। हीरालाल जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए और परिवार की जिंदगी सामान्य हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जिन्हें हम देख या समझ नहीं सकते। अगर कभी आपको भी ऐसी किसी घटना का सामना करना पड़े तो सतर्क रहें और सही कदम उठाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।